जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर में ऑफलाइन तरीके से कराई जाएगी। यही नहीं, इस साल नंबर कम आने पर छात्र रिवेल करा सकेंगे। जी हां, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर की परीक्षा 3 साल बाद ऑफलाइन होने जा रही है। यही नहीं, परीक्षा के दौरान सहूलियत देते हुए नंबर कम आने का रिजल्ट से असंतुष्ट होने वाले छात्र पात्रता के अनुसार पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा देने वाले छात्र आंसर शीट जाँचने के बाद उसे देख सकेंगे। पिछले 3 सालों से रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित हुई थी। इसके तहत छात्रों को घर बैठे परीक्षा दी जाने की व्यवस्था की गई थी। नतीजे जारी होने के बाद कई छात्रों ने मूल्यांकन पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि बेहतरीन तरीके से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्योत्सव दिवस 1 नवंबर से 3 नवंबर तक की जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर कर लिया गया है। न्यूजीलैंड, रूस, इंडोनेशिया सहित 9 देशों के कलाकार दिखाएंगी अपनी संस्कृति। यही नहीं, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में करीब 1500 कलाकार अलग अलग देश के पहुँचेंगे। संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने बताया कि इस साल अब तक मोजाम्बिक, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सर्बिया, टोंगो, मालदीव, रूस, इंडोनेशिया और इजिप्ट देश ने महोत्सव में शामिल होने की सहमति भेज दी है। भूपेश कैबिनेट में कई फैसलों पर लगी मुहर। किसानों को 1866 करोड़ रुपए का हुआ भुगतान। 1 नवंबर से धान की खरीदी भी की जाएगी। यही नहीं, मक्का की भी खरीदी के साथ साथ कॉलेज खोलने पर भी छूट मिलेगी। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुए कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को 1866 करोड़ रुपए के भुगतान किए। इसी बीच अरहर, मूंग, उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा की। कैबिनेट बैठक में 2 मिनट पहले मौन रखकर मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दिया गया। मनोज मंडावी को याद करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत अच्छा साथी हमने खोया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अरहर 6600 रुपये प्रति क्विंटल, तो वहीं मूंग 7755 रुपये प्रति क्विंटल, तो वहीं उड़द की दाल 6600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे। और इन फसलों की खरीदी दिसंबर माह से फरवरी के बीच चलेगा। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23,99,615 किसानों को 1745 करोड़ रुपए दिए। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80,32,000 रुपए दिए। तो वहीं गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। तो भूपेश कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 3 महीने पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशन कार्डों में सामान्य राशन कार्ड को छोड़कर अतिरिक्त राशन दिया जाएगा एवं चावल निःशुल्क वितरण करने की सहमति भी बनी है। जी हां, नवंबर के महीने पर अक्टूबर महीने का भी चावल दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला अतिरिक्त बोनस है वह दिया जाएगा। साथ ही निःशुल्क चावल भी वितरण किया जाएगा। तो वहीं 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसी प्रकार मक्का की खरीदी भी 1 नवंबर 2028 फरवरी 2023 तक की जाएगी। बेमेतरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद बीते दिनों मतदान हुआ और अविश्वास के प्रस्ताव में 9 वोट पड़े, तो वहीं विपक्ष में 11 वोट पड़े। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा नगर पालिका परिषद के चुनाव में कांग्रेस के 8 और भाजपा के 12 पार्षद जीत के आए हुए थे। फिर क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के अध्यक्ष शकुंतला साहू फिर से निर्वाचित हो गई हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत के उपचुनाव के लिए मतदाता नामावली तैयार करने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। खबर के मुताबिक कांकेर जिला के पंचायत में सरपंच के 4 और पंच के 84 पदों पर उपचुनाव होना है। आज 11 अक्टूबर को संबंधित पंचायत के मतदाता सूची में मिलान किया जाएगा। 1 महीने बाद 10 नवंबर को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान यदि किसी मतदाता का 18 साल पूरा हो गया है, वे मतदाता नामावली सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 6181 सड़कों को पैच वर्क कर जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के काम का डेडलाइन भी तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाए। रायपुर में आयोजित कलेक्टर और एसपी के कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन अलग अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा की। ग्रामीण और पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि खराब सड़कों का प्रत्येक जिले के कलेक्टर के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रासायनिक खाद की निर्भरता को कम करने के लिए कहा और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती अलग अलग पैच में कराने के बजाय क्लस्टर में किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण उत्पादों को बिक्री हेतु जोर दिया जाए। इसके लिए बाजार मुहैया कराना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि एक ही जगह पर 3 साल से पदस्थ पटवारियों का तबादला किया जाएगा। श्री बघेल ने राजस्व विभाग के ऊपर ढीला कामकाज के चलते नाराजगी जताई। उन्होंने कलेक्टर को राजस्व कामकाज को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नामांतरण के लंबित प्रक्रिया को समय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कमिश्नर और कलेक्टर को नियमित रूप से तहसीलों की निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों को अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि से राहत दिलाने के भी निर्देश दिए। धमतरी जिले में इस समय किसान हाथियों के आतंक से रात भर जग रहे हैं। वहीं बीते शाम हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत भी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार किसान खेती किसानी के काम से खेत गया हुआ था। इसी दौरान अचानक हाथी के हमले से उसकी मौत हो गई। वहीं वन विभाग के अनुसार एकाहरी के जंगल में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हाथियों से परेशान होकर किसान समय से पहले ही मक्का की फसल की कटाई कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट दिसंबर में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2022 का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। इसके लिए तारीख की भी घोषणा जल्द होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर के शुरुआती दौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दिसंबर में होने वाली यह परीक्षा सामान्य तरीके यानी OMR सीट के माध्यम से आयोजित कराई जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच कई शिफ्ट में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी CG टेट यानी छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया था। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। वे CTET दिला करके अपनी एलिजिबिलिटी का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। राजधानी रायपुर में नीट, CCLET, NDA की फ्री कोचिंग 500 छात्रों का होगा दाखिला। अगर आप व अन्य आसपास कोई ऐसा छात्र है जो 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के बाद आपको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और मेरिट लिस्ट के जरिए होगा कोचिंग में दाखिला। सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीटों का भी आवंटन किया गया है। यहाँ युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत कुल 500 विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाना है। इनमें अनुसूचित जाति की 150 सीट, अनुसूचित जाति के 100 सीट, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 सीट, EWS वर्ग के लिए 50 विद्यार्थियों को मिलेगा इसका फायदा। इस योजना का लाभ यदि आपको लेना है तो ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं विभाग के द्वारा। यह आवेदन आदिवासी विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।